अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूजुअल क्लास। एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ गई थी, कुछ ज़रूरी काम पेश आ गया था। तो चलें, जहाँ से लेक्चर डिसकंटिन्यू किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं और एज़ यूजुअल 1-2 मिनट ज़रा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ सके और हम अपनी क्लास प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो चलिए, जहाँ लेक्चर डिसकंटिन्यू किया था वहीं से लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में, तो पार्टिसिपल फ्रेजेस को समझने से पहले हमें पार्टिसिपल वाला कंसेप्ट ज़रा समझना होगा। ठीक है, देखें कैसे। पार्टिसिपल में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज के पार्टिसिपल हैं। एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है परफेक्ट। अब जब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, तो ये एक्चुअली हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है और ये काम करती है किस चीज का? एडजेक्टिव का। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं, ये भी काम करती है किस चीज का? एडजेक्टिव का। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल ये ठीक है एडवर्ब। फिर हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह एडवर्ब का काम करेगा। अब देखिए, जहां तक बात है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में, ठीक है, तो फिर हम यही कहेंगे कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है तो मतलब ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, इस ग्रुप के स्टार्ट में आईएनजी वाली फॉर्म होगी और ये पूरा ग्रुप किस चीज का काम करेगा? एडजेक्टिव का। राइट, अब देखिए, मैं कहता हूं कि द मैन कमा singing songs is my brother। ठीक है, द मैन सिंगिंग सॉन्ग्स
इज माई ब्रदर। अब द मैन के बारे में इंफॉर्मेशन करे कि वो बंदा मेरा भाई है। तो फिर आप कहते हैं कौन सा बंदा? तो ये दो वर्ड्स के जिन्हें हम कह देंगे कि ये क्या है, फ्रेज है, चूंकि ग्रुप है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है मैन के बारे में। और इसके शुरू में कौन है? आईएनजी वाली फॉर्म है। तो इसलिए हम इसे कह देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या चीज? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज के बारे में, ठीक है, तो वो भी इसके साथ मिलता जुलता ही है। ठीक है, काम वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ ये होगा कि उसके शुरू में आपको मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए मैं कहता हूं कि द चेयर, कमा, broken during the fight is repaired। राइट। अब अगर आप और से देखें, द चेयर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ब्रोकन ड्यूरिंग द फाइट, वो वाली चेयर कि जो लड़ाई के बीच में टूट गई थी। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये फ्रेज है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, और इसके शुरू में है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म फिर कौन सी होगी? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो इसे हम कह देंगे क्या? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या होगा कि उसके शुरू में आपको मिलेगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और बाकी ग्रुप मेंबर्स। देखें कैसे। मैं कहता हूं कि हैविंग टेकन। अब हैविंग टेकन ये यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये फिलहाल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट। अगर मैं कहूं कि हैविंग टेकन टी, अब इसके साथ टी भी शामिल हो गया, तो अब जब टी भी शामिल हो जाएगा तो फिर हम इसे कह देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। तो आ जाएगा हैविंग टेकन टी, आई स्टार्टेड माई असाइनमेंट। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्यों कहा? क्योंकि इसके शुरू में परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग टी, और उसके साथ दूसरा ग्रुप मेंबर है। तो हैविंग टेकन टी हमारे पास हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट। अब आते हैं जरा एक्सरसाइज की तरफ।
ठीक है, जरा आप जल्दी से अपनी एक्सरसाइज वाली जो फाइल है जरा उसे ओपन कर लें। चलिए, ये रही हमारी एक्सरसाइज। अब देखिए, हमारे पास पहला ग्रुप, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय विल बी रिसीविंग अ गोल्ड मेडल। यस हनीरू, परफेक्ट पार्टिसिपल स्टार्ट में ही आएगा। अच्छा, अब देखिए, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, अगर मैं इसको छुपा लू ना तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हु विल बी रिसीविंग अ गोल्ड मेडल, राइट। हु सवाल है, इसमें हमें मिलेगा एक नाउन और बाकी इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो ये हो जाएगा कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। अच्छा, फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय विल बी रिसीविंग अ गोल्ड मेडल। अब ये तीनों मेंबर्स जो हैं, जो अंडरलाइन हुए हैं, ये तीनों के तीनों वर्ब्स हैं, ठीक है। तो फिर हम इसे कह देंगे कौन सा फ्रेज, वर्ब फ्रेज। अच्छा, ठीक है। फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय विल बी रिसीविंग, मैं कह देता हूं व्हाट, और व्हाट का जवाब कौन होता है, नाउन। तो ये रहा एक नाउन और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले ग्रुप मेंबर्स। तो इसे हम कह देंगे कि अ गोल्ड मेडल कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज। अच्छा, फिर द बॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। अब ये पूरा ग्रुप जो है ये इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसके शुरू में आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म शुरू में आ जाएगी तो वो होगा कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, फिर डू यू नो द बॉय, ठीक है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो, विच बॉय। अब बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के शुरू में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म है। तो ये वाला हो जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। क्या चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर डू यू नो द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, शुरू में प्रेपोजिशन है तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, फिर आई हैव बॉट अ वॉशिंग मशीन, ये रहा नाउन और ये रहा नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले बाकी ग्रुप मेंबर्स। तो ये हो जाएगा कौन सा फ्रेज, नाउन
फ्रेज। ठीक है, आई हेट वॉशिंग क्लोथ्स। अब यहां पर वॉशिंग क्या कर रहा है, ये जेरेंट के तौर पे आया है, और दूसरा ग्रुप मेंबर जब इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा कौन सा फ्रेज, जिरंड फ्रेज। ठीक है, फिर आई हैव फाउंड योर बुक ऑन द टेबल। अगेन कौन सा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि शुरू में प्रेपोजिशन आया। आई हैव फाउंड योर बुक ऑन द टेबल। अच्छा, व्हाट एक नाउन है, दूसरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हमने पढ़ा था कि ये क्या है, नाउन फ्रेज। अच्छा, फिर आई हैव फाउंड, अब हैव भी वर्ब है, फाउंड भी वर्ब है, तो हम इससे कह देंगे वर्ब फ्रेज। फिर द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ग्रुप है तो फ्रेज है, शुरू में आईएनजी वाली फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये कंप्लीट बन जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, द रिपोर्टर, ठीक है, गॉट द बेस्ट, जो भी है, बीटन बाय द एंग्री सपोर्टर्स। अब शुरू में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको हमने कहा था कि ये क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ ये बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, नंबर 14, हैव यू रेड द बुक, ठीक है, ऑन द टेबल, शुरू में प्रेपोजिशन है, तो कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, फिर रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट हॉबी। अब रीडिंग चूंकि एक जेरेंड है, नाउन का काम करता है, तो ये हो जाएगा जेरेंड फ्रेज। फिर असद हैज गॉन टू कराची टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब ये टू स्टार्ट, ये है इंफिनिटिव, और बाकी ग्रुप मेंबर्स जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा इंफिनिटिव फ्रेज। अच्छा, फिर हैविंग स्पेंट 10 years इन इंग्लैंड। अब हैविंग और थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये बाकी मेंबर्स इसके साथ मिलकर बना लेंगे क्या, फ्रेज। अच्छा, फिर आई एम वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट, कंजंक्शन का काम कर रहा है ग्रुप की शक्ल में, तो हम इसे कह देते हैं क्या, कंजंक्शनल फ्रेज। ठीक है, फिर आई एम अनएबल टू अटेंड द क्लास, वाई, और वाई का जवाब एडवर्ब होता है, तो
कौन सा क्लॉज, सॉरी फ्रेज, कौन सा फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, फिर माई मोस्ट फेवरेट, ठीक है, यानी ये बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, एडजेक्टिव फ्रेज, राइट। तो इसके साथ हमारा फ्रेजेस वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, कोई मुझे ये बता दे कि हमने क्लॉजेस वाला पोर्शन कर लिया था। जस्ट लेट मी चेक। चलिए जरा आप लोगों में से कोई कमेंट सेक्शन में बता दे कि हमने क्लॉजेस वाला पोर्शन कंप्लीट किया या नहीं। यस, चलो ठीक है, मतलब क्लॉजेस में हमने क्लॉजेस कर लिए थे। यस, आई कैन सी कि क्लॉजेस वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, राइट। चलिए अब नाजिया खान, आप पिछले लेक्चर्स में देख लें, क्लॉजेस मुझे याद पड़ता है हमने कर लिए थे। और मुझे ये बता दें कि हमने आर्टिकल्स कर लिए थे। ठीक है, आर्टिकल्स हमने कर लिए थे। अब फिर उसके बाद just let me look at the table of content. अच्छा, चलिए ये बताएं, हमने prepositions तो नहीं किए। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा किस चीज के ऊपर, prepositions के ऊपर।
राइट। तो फिलहाल इसी तरह यहीं पे रोक लेते हैं। कल इंशाल्लाह प्रेपोजिशन वाले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।